दोस्तों, आप सब कैसे हो। मैं विश्वास करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज फिर से हम परमेश्वर के वचन से एक नए विषय को लेकर आपके सामने आए हैं। बाइबल में मधु अर्थात शहद को समृद्धि, आशीष और बुद्धि की मिठास के प्रतीक के रूप में माना जाता है। बाइबल में शहद यानी मधु का जिक्र कई बार आया है। बाइबल में लगभग 61 बार मधु का जिक्र आया है। नीति वचन में मधु को खाने की सलाह दी गई है। नीति वचन 24 अध्याय उसके 13 और 14 पद में लिखा है, हे मेरे पुत्र, तू मधु खा क्योंकि यह अच्छा है, और मधु का छत्ता भी, क्योंकि वह तेरे मुंह में मीठा लगेगा। इसी रीति बुद्धि भी तुझे वैसी ही मीठी लगेगी यदि तू उसे पा जाए, तो अंत में उसका फल भी मिलेगा और तेरी आशा ना टूटेगी। बुद्धि और ज्ञान हमें परमेश्वर की ओर से मिलती है। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में शहद की तुलना बुद्धि से की गई है। परमेश्वर की ओर से मिलने वाली बुद्धि और ज्ञान हमारे जीवन में मिठास, कामयाबी और आशा देती है। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन के साथ साथ शहद की कुछ और खूबियों के बारे में जानेंगे। शहद न केवल मीठा, स्वादिष्ट, बल्कि शरीर के लिए फ़ायदेमंद भी होता है। शहद में मुख्य रूप से ग्लूकोज, फ्रुक्टोज नामक शर्करा, पानी, विभिन्न प्रकार के एंजाइम, अमीनो एसिड, विटामिन बी और खनिज में आयरन, जिंक आदि पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। शहद की मिठास शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक होती है। शहद बनाने की प्रक्रिया मधुमक्खियों के द्वारा होती है। मधुमक्खियाँ फूलों से रस इकट्ठा करती हैं और अपने पेट में मौजूद एंजाइम की मदद से उसे शर्करा में बदल देती है। फिर इस गाढ़े तरल को अपने छत्ते में जमा करती और अपने पंख फड़फड़ाकर हवा के द्वारा उस तरल में से पानी को निकाल देती हैं। बचा हुआ तरल पदार्थ शहद बनता है। शहद को मधुमक्खियाँ अलग अलग जगह पर तैयार करती हैं, जैसे पेड़ की टहनियाँ, पहाड़ की दरारें, पुराने किले आदि में तैयार करती हैं, तथा मधुमक्खी पालन के द्वारा भी लकड़ी के बॉक्स तथा पाइप आदि में भी शुद्ध शहद तैयार किया जाता है। शहद, यह मीठा शहद मनुष्यों द्वारा कई प्रकार के खाने, मिठाइयाँ तथा आयुर्वेदिक दवाइयों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। परमेश्वर ने इस्राएलियों को जिस देश के देने की शपथ खाई थी, उसमें भी परमेश्वर ने दूध और शहद की धाराएं बहने का जिक्र किया है। निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है, इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्र के वश से छुड़ाऊँ और उस देश में से निकाल कर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, अर्थात कनानी, हिती, अमोरी, प्रीजी, हिवी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। बाइबल में शहद का उल्लेख समृद्धि और परमेश्वर के आशीर्वाद के रूप में किया गया है। शहद को आशीष और प्रचुरता का प्रतीक माना जाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन भी प्रचुरता का जीवन हो, भरपूरी का जीवन हो। हमारे जीवन में शहद के समान हमेशा मिठास और परमेश्वर की आशीष से बनी रहें। मधु को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी अपने खाने में इस्तेमाल करता था। वह जंगल में टिड्डियों और मधु को भोजन के रूप में इस्तेमाल करता था। मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, यह यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे हुए था। उसका भोजन टिड्डियाँ और वन मधु था। दोस्तों, शहद वास्तव में बहुत मीठा और शुद्ध होता है और जीभ और हमारे पेट में मिठास देता है। पर मेरे प्रियो, हमारे परमेश्वर का वचन जीवन से भी मीठा है। परमेश्वर के वचन हमारी आत्मा, देह, प्राण को मीठा कर देते हैं। भजन संहिता 119 और उसके 103 पद में लिखा है, तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। परमेश्वर के वचन की मिठास हमारे जीवन और हमारे मुंह को मीठा कर देती है, हमारी आत्मा को मीठा कर देती है। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है,
फिर वह गेहूँ, जौ, दाखलताओं, अंजीरों और अनारों का देश है, और तेल वाली जलपाई और मधु का भी देश है। परमेश्वर ने अपने लोगों को एक उत्तम देश दिया जिसमें तमाम प्रकार की खाने की आशीषें पाई गई। परमेश्वर ने इन खाने की वस्तुओं में मधु यानी शहद का भी जिक्र किया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने वायदों का पक्का है। परमेश्वर ने इस्राएलियों को सब प्रकार की आशीषें दी। परमेश्वर आप सबको भी आशीषें देंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हम विश्वास करने वालों के लिए भी तमाम प्रकार की आशीष देने का वायदा किया है। मधु इतना शुद्ध और ताकत देने वाला है कि परमेश्वर ने उसके खाने की भी एक सीमा ठहराई है, यानी जितना हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है हम उतना ही खा सकते हैं। यह हमें वचन में मिलता है। नीति वचन 25 अध्याय उसके 16 पद में लिखा है, क्या तूने मधु पाया? तो जितना तेरे लिए ठीक है उतना ही खाना, ऐसा न हो कि अधिक खाकर उसे उगल दे। नीति वचन 25 अध्याय उसके 27 पद में लिखा है, बहुत मधु खाना अच्छा नहीं, परंतु कठिन बातों की पूछताछ महिमा का कारण होता है। दोस्तों, शहद हमारे लिए परमेश्वर की दी हुई एक मीठी सौगात है, इसलिए हमने उसका ज़रूरत के अनुसार ही सेवन करना है, इस्तेमाल करना है। दोस्तों, परमेश्वर ने मनुष्य जाति के लिए कई प्रकार की खाने की वस्तु दी है, जिनमें से शहद भी परमेश्वर का दिया हुआ एक मीठा उपहार है, जो समृद्धि, आशीष और बुद्धि की मिठास का प्रतीक माना जाता है। यह हमारे लिए भोजन तथा कई प्रकार के रोगों में काम आता है, कई प्रकार की आयुर्वेदिक दवाइयों में काम आता है। दोस्तों, परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में शहद के समान मिठास, समृद्धि और तमाम प्रकार की आशीषें बनी रहें। यह परमेश्वर के वचनों और बुद्धि की मिठास से जुड़ा हुआ है। पर मेरे प्रियो, अपने जीवन में शहद से भी बढ़कर मिठास देने वाले परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाएं। हर रोज़ परमेश्वर के वचन का मनन करें और अपने जीवन में उस वचन को लागू करें। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में हमेशा शहद से भी बढ़कर मिठास देता रहेगा और आपके जीवन में परमेश्वर सुकून देता रहेगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब ने इस वीडियो के द्वारा, इन वचनों के द्वारा आशीष पाई होगी। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि वो भी परमेश्वर के वचनों से आशीष पाएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर से मिलते हैं नई वीडियो में बाइबल के एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।